नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिचारु स्वामिनेति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणीता वाग्मिनं चरसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणो मे भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील गुरु महाराज की जय। पिछले दिनों मैं गुरु महाराज की क्लास सुन रहा था, तो उसमें गुरु महाराज बोल रहे थे कि वो इस्कॉन में बहुत लेट आए और बहुत से भक्त जो गुरु महाराज के गॉड ब्रदर हैं वो पहले आए, लेकिन गुरु महाराज बहुत लेट आए। तो मैं सोच रहा था कि कैसे इसे समझें अपनी छोटी बुद्धि से। तो मेरे मन में विचार आया कि जब हम कहीं भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो जो व्यक्ति, जो प्लेयर बिल्कुल पीक टाइम में आए और आके सेंचुरी मार दे, उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है ना। तो गुरु महाराज सिर्फ 1 साल के आसपास श्रील प्रभुपाद के एसोसिएशन में रहे, इतना लेट आए समय के हिसाब से देखे तो, लेकिन कुछ महीनों में संन्यास दीक्षा प्राप्त होना, वो भी श्री प्रभुपाद ने स्वयं कहा, गुरु महाराज ने नहीं कहा। इस्कॉन के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक, प्रभुपाद के जो लीडिंग डिसाइपल्स, जिनसे बहुत प्रेम प्रभुपाद जी से जिनको मिला, उनमें से गुरु महाराज एक हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे गुरु महाराज ये एक ऐसा ही है जैसे भगवान उनको ग्लोरीज देना चाहते थे। हम लोग 2008 से 2009 हमें अवसर मिला यहाँ उज्जैन में रहने का और गुरु महाराज के करीब रहने का, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में सेवाएं करने का, उनके रेगुलर एसोसिएशन का। और मैं अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने इस्कॉन में आने से पहले, इस्कॉन में आने से पहले भी नहीं, ये कहूँगा कि गुरु महाराज से मिलने से पहले, जिसने मतलब मुझे ये लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता जीवन में, है ना। और कहीं भी कुछ बात होती थी तो मुझे लगता था कि मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन मैंने गुरु महाराज के जीवन से देखा, उन्होंने एक्चुअली किसी को नहीं हराया, सबको जीत लिया। यहाँ होड़ रहती है, हराने की, लेकिन गुरु महाराज किसी को हराते नहीं, सबको जीत लेते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ गुरु महाराज ने डिवोटीज को दी है, मैं ये सोच रहा था कि हम यहाँ सुनने के लिए आए थे, यहाँ बोल रहे हैं। ऐसा ही है जैसे हंसों की सभा में कौवे का बोलना। अभी सब भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे, तो अरुणाक्ष प्रभु भक्तों के मुंह में गुलाब जामुन डाल रहे थे खुद, है ना। कौन इतना प्रेम करेगा। हम लोग जब उज्जैन में थे 2008-9 में, तो जन्माष्टमी के दिन रात तक फास्टिंग करने के बाद जब हम प्रसाद लेने के लिए आए तो हॉल फुल हो चुका था और विशाखा प्रिया की हेल्थ थोड़ी गड़बड़ थी, तो हम बच्चों को लेके घर चले गए कि घर पे हम फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले लेंगे। हमारे घर जाने के बाद बेल बजी 1:45 बजे और हमने देखा भक्ति प्रेम महाराज दोनों हाथ में प्रसाद लेके घर पे आए।
हम लोग छोटी छोटी बातों से गर्वित हो जाते हैं, स्पेशली मेरी ये नेचर है। कल भी कुछ भक्तों के साथ मैं ये बात कर रहा था। एक बार हमारा सूरत से कुछ डिवोटीज़ के साथ हमारा उज्जैन का प्लान बना कि हम लोग उज्जैन चलेंगे। गुरु महाराज उज्जैन में हैं, तो हमने टिकट्स करा रखी थी, लेकिन जिस रात को हमें वहाँ से निकलना था तो बहुत बारिश हुई 2 दिन, और न्यूज़ में आ रहा था कि सब जगह बाढ़ है, सूरत से उज्जैन के रास्ते में बाढ़ है, उज्जैन में बाढ़ है। सब डिवोटीज़ का प्लान कैंसिल हो गया, हमारा भी प्लान कैंसिल हो गया। रात को 10 बजे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, हम रिस्क लेते हैं, चलते हैं, कोई बात नहीं। तो विजय गौरांग प्रभु और मैं दोनों वहाँ से ट्रेन में बैठे। जब ट्रेन रास्ते में कुछ रिवर्स आती हैं, जब वो क्रॉस हो रही थी तो बहुत पानी था उन रिवर्स में। लेकिन जब हम उज्जैन पहुँचे तो शिप्रा में बिल्कुल भी पानी नहीं था, जबकि न्यूज़ में आ रहा था कि बहुत पानी है, उज्जैन में बाढ़ है। तो लेकिन रास्ते में रिवर्स में बहुत पानी था। तो हम लोग यहाँ आए तो मैं बहुत प्राउड में था कि ऐसी कंडीशन में हम लोग उज्जैन आए। और हम फटाफट आके रेडी हुए, यहाँ क्लास में आए। क्लास में आने के बाद क्लास कंप्लीट हुई, गुरु महाराज ऑफिस में चले गए और हम लोग नीचे उतरने लगे। तो मुझे एक भक्त यहाँ थे, उन्होंने बोला कि आप कितने दिन के लिए आए हो? मैंने कहा 2 दिन के लिए। तो बोले देखो, गुरु महाराज बहुत दिनों बाद आए हैं, तो अगर आपको गुरु महाराज से मिलना है तो भी मिल सकते हैं, बाद में पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा। तो मुझे भी लगा, और मैं इतने प्राउड में था, मुझे लगा हाँ, अगर हम इतनी मेहनत करके आए, इतना कुछ करके, इतना रिस्क लेके, तो ऐसे में अगर हम नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब है इस बात का। बहुत प्राउड से हम लोग यहाँ रुके। और फिर गुरु महाराज ऑफिस में से आए और गुरु महाराज ने आके कहा कि यहाँ लगभग 15 से 20 डिवोटीज़ थे। गुरु महाराज ने आके कहा कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं? सब डिवोटीज़ ने कहा यस गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं इतने दिन बाद आया हूँ, इतने हेक्टिक स्केड्यूल से, और आप लोग चाहते हैं अब मैं आपसे मिलूँ, क्या मैं रेस्ट भी नहीं करूँ? तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा था विजय गौरांग प्रभु और मुझे कि अभी धरती फट जाए और हम इसमें समा जाएं किसी तरह से। और हम लोग किसी तरह से घिसट के रूम तक पहुँचे और जाके बेड पे लेट गए। कुछ हालत नहीं थी उठने की, बात करने की। लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग उसी कंडीशन में रहे। लोग आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग, इतनी हमें शर्म आ रही थी अपने ऊपर। और उसके बाद फिर गुरु महाराज का फ़ोन आया, वेयर आर यू? मैंने कहा गुरु महाराज आई एम इन गेस्ट हाउस, कम, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हम लोग आए यहाँ। गुरु महाराज ने आधा घंटा हमें समय दिया। उस समय पे हम लोग एक्चुअली विशाखा प्रिया की हेल्थ अच्छी नहीं थी जब हम आए थे, तो बहुत सारे प्राउड के रीज़न मेरे पास थे, तो मैं बहुत सिर मेरा चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पहले गुरु महाराज ने उसको सुधारा और फिर जो प्रेम गुरु महाराज ने दिया, मैं समझ पाया कि क्या प्रेम है, एक्चुअली प्रेम है क्या। हम इस जगत में सुनते हैं ये प्रेम, इससे प्रेम, उससे प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है ये गुरु महाराज के मिलने के बाद, गुरु महाराज से संग होने के बाद और उनके फॉलोअर्स से संग होने के बाद हम लोग समझ पाए अपने जीवन में किसे प्रेम कहते हैं। आज हम लोग उज्जैन आते हैं, यहाँ आके एक्चुअली मैं सही बताऊं तो सूरत में अपने घर में भी रह के हमें वो फीलिंग नहीं आती कि हम अपने घर पे हैं, जो फीलिंग उज्जैन में आती है। तो जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन मेरी बॉडी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो गुरु महाराज के फॉलोअर्स हैं वो गुरु महाराज की बॉडी हैं। और अगर आप सब भक्त हमें आशीर्वाद देंगे तो हम इन दोनों बॉडीज़ की सेवा अपने इस जीवन में अपनी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के साथ भी पूर्ण प्रयास के साथ कर सकते हैं। तो मेरी सब आप भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम मिलके
गुरु महाराज की इस कृपा को अपने जीवन में जो उन्होंने हमें दी है, इसे समझ पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने जीवन में और उसे हृदय से ग्लोरीफाई कर पाएँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक्चुअली जानवी प्रिया ने एक पोयम लिखी थी, आई गेस 2 साल पहले, गुरु महाराज के लिए कि इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। तो हमारे राधाचरण प्रभु जी बोलते हैं कि वो बने ही प्रेम के हुए हैं, तो उनके अंदर प्रेम ही है बस। और गुरु महाराज ने हमेशा इतना प्रेम दिया है कि मुझे अभी लगता है कि मैं कभी उसको वैल्यू ही नहीं कर पाई, उसको समझ भी नहीं पाई। लेकिन अभी पता चलता है कि क्या मिस कर रही हूँ मैं मेरी लाइफ में से। मैं ऐसी हूँ कि मैं थोड़ा रिजर्व नेचर की हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती जल्दी से, तो मैं गुरु महाराज के सामने भी बहुत कम ही बोल पाती थी। लेकिन मेरे केस में मैंने देखा कि गुरु महाराज ने हमेशा मुझे सामने से इनिशिएटिव लेके बुलाया। हाउ आर यू विशाखा प्रिया, बच्चे कैसे हैं, मुकुंद प्रिय कैसा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। एंड इस तरह से मेरी जब भी कन्वर्सेशन शुरू होती थी, गुरु महाराज ही शुरू करते थे। मुझे कोई याद ही नहीं है कि कभी मैंने मेरी तरफ से कोई एफर्ट लिया हो कि मुझे गुरु महाराज से बात करनी है। हमेशा गुरु महाराज सामने से बुलाते थे। हम लोग मायापुर में थे शायद 2013 में, तो मायापुर ट्रिप हो गया, तो लास्ट डे पे गुरु महाराज ने रखा कि आज रात को सब अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे कि इस यात्रा में सबने क्या क्या सीखा, क्या रियलाइजेशंस है। तो सब बैठे थे हम लोग और सब बता रहे थे। कुछ को गुरु महाराज ने खुद से बुलाया, कुछ सामने से गए कि हमको शेयर करना है। बट मैं बहुत नर्वस थी। एक तो गुरु महाराज के सामने बोलना था और सब डिवोटीज भी बैठे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। और एक माता जी मेरे सामने बैठे थे, तो मैं उनके पीछे छुप रही थी। वो इधर हो रहे थे, मैं इधर हो रही थी, वो इधर हो रहे थे, तो मैं इधर हो रही थी। फाइनली सब ने कर लिया, रियलाइजेशंस हो गए। तो मैंने बोला शुक्र है मेरा नंबर नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन शुरू हुआ तो मैंने कहा तू बैठी रहे आराम से, अभी थके भी हुए हैं, उठना नहीं है। बट गुरु महाराज का कीर्तन जैसे जैसे शुरू हुआ तो मुझे लगा आज लास्ट डे है कि आज तो ज़रूर थोड़ा सा डांस कर लेना चाहिए। तो मैं उठी डांस करने के लिए और शायद कुछ 1 मिनट हम लोग डांस किए होंगे और इमिडिएटली गुरु महाराज ने कीर्तन बंद कर दिया। और गुरु महाराज बोले आई एम सॉरी, मैंने विशाखा प्रिया को देखा ही नहीं, तो अब हम विशाखा प्रिया से सुनेंगे उसके क्या रियलाइजेशन है। तो मैंने कहा मर गए बेटा। तो गुरु महाराज ने बुलाया, सबके सामने वही गुरु महाराज के पास में शेयर किया मैंने जो भी था। एंड मुझे पता था कि मैं चुप रही थी गुरु महाराज से, और गुरु महाराज ने ये शो किया कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, जबकि मैं छुप रही थी गुरु महाराज से। अगले दिन सुबह जब गुरु महाराज के रूम में गए, हम लोग का रिटर्न था उस दिन, तो गुरु महाराज के रूम में गए तो मैं सबसे आगे जाके बैठ गई, लास्ट डे का गिल्ट थोड़ा हटाने के लिए कि मैं गुरु महाराज से छुप रही थी और अभी मैं सबके सामने बैठती हूँ। तो धीरे धीरे करके सब डिवोटीज निकलने लगे, तो हम लोग कुछ ही थे। तो गुरु महाराज बोलते हैं विशाखा प्रिया, अगर तुम इस तरह मुझसे छुपोगी तो मैं तुम्हें कैसे देख पाऊँगा। गुरु महाराज को पता था एक्चुअली कि मैं छुप रही हूँ गुरु महाराज से, बट गुरु महाराज ने बोला कि मैं तुमको देख नहीं पाया। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। उनका लव एंड केयर, उनका मर्सी, उनका कृपा हमेशा हमारे साथ है। और अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं छुपूं नहीं। इतना प्रेम कोई दे नहीं सकता। लेकिन जैसे जानवी प्रिया ने बोला कि आप सब जो हैं उज्जैन की फैमिली, उज्जैन घर, ये गुरु महाराज का दिया हुआ गिफ्ट है, बहुत बहुत स्पेशल, बहुत प्रीशियस।
एंड हमको ब्लेस कीजिए, प्लीज़ प्रे कीजिए कि हम लोग आ सकें, क्योंकि हम सूरत जाके फिर आलसी हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं और नहीं आ पाते किसी वजह से। पर हम यहाँ आते रहेंगे तो हम वो चीज़ वापस से फील कर पाएंगे हमारी लाइफ में जो हम मिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ ब्लेस अस कि हम आप सबका एसोसिएशन हमेशा लेते रहें, बिकॉज आप सबके पास वो है जो गुरु महाराज ने आपको दिया है, तो आपके पास आकर ही हमें वो मिल सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। अभी मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ था नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी बोलना पड़ेगा, मगर जैसे जब हम अंदर एंटर हुए थे तो वे प्रभु जी एक भजन गा रहे थे, कृपा बिंदु दिया। तो उसके लास्ट में था कि भाई मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि भाई मैं इस लायक बन सकूं, और केवल गुरु महाराज की कृपा से ही मैं उसको बन सकता हूँ। और मेरे पास भी लगता है कि वही गुरु महाराज की कृपा ही है जो मुझे प्राप्त हुई है कि मैं इतना नीच था, गिरा हुआ था, कि मुझे उन्होंने अपने एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि इस्कॉन में आने से पहले हमारे में एक पंजाबी कहावत है कि छुट्टा सांड बोलते हैं, मैं ऐसा ही था, मैं किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं था। मगर मुकुंदपुरी प्रभु जी की कृपा से जैसे जब मैं इस्कॉन में आया और गुरु महाराज को शेल्टर लिया, तो उस दिन के बाद से लगा कि मैं कहीं पे एक जगह पे बंध गया हूँ। मेरा एक दायरा है, अगर मैं अभी कुछ करने लगता हूँ तो एकदम से गुरु महाराज का चेहरा ध्यान में आता है, भाई एक तो गलत कर रहा है। तो मतलब अभी वो ऐसी इच्छा होती नहीं, तो लगता है कि भाई सांड को किसी ने बांध दिया है। तो बस ऐसे ही कई बार ऐसा मन में कुछ आता है, और चमत्कार हमारे लाइफ में होते हैं, ये हमें बाद में पता लगता है। अभी मुकुंदपुरी प्रभु ने वो एक बता रहे थे ना अपना रियलाइजेशन, कि हम जैसे यहाँ पे आ रहे थे, एक बार उज्जैन आए, बाढ़ थी, तो उसका थोड़ा सा आगे का इन्होंने बताया नहीं कि हम यहाँ से जैसे जिस स्थिति में आए थे, और हम जाने के टाइम पे भी हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास कोई टिकट नहीं थी, और हम सोच रहे थे कि कैसे जाएं। और गाड़ी में ये पोजीशन थी कि लोग पीछे घूम रहे थे, टीटी के पैसे ले के भी टिकट सीट चाहिए। हमने ऑर्डनरी टिकट ली और गाड़ी में चढ़ गए। प्रभु जी यहाँ से अपने स्वीट शॉप से 2-4 समोसे अपने लिए नाश्ते के लिए लेके गए थे। जैसे ही टीटी आया उसको बोले ये प्रसाद लीजिए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो बोला कि आप ये सीट पे आप 2 सीट हो, हमारे को दे के चला गया। मतलब ये चमत्कार ही था। वो बोला पंडित जी आप यहाँ पे बैठिए, इनको हम धोती कुर्ते में ही थे उस टाइम, तो पंडित करके वो बैठ चला गया। मतलब ऐसा हुआ कि वो हमारे पास दोबारा आया भी नहीं कि हमारे को पैसे दो, जहाँ लोग पैसा ले लेके उसके पीछे घूम रहे थे। चमत्कार ही था। ऑर्डिनरी टिकट लिया था हमने, तो बाद में ध्यान आता है यार ये कैसे हो गया। तो ये गुरु महाराज की कृपा ही थी कि वो हमारे ऐसा हुआ, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं था। चमत्कार और भी होते रहते हैं ऐसे अभी और 1-2 हैं, पर क्या बताओ ऐसे समय है, सोचने का भी समय चाहिए। क्योंकि मैं जैसे ही आया था मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा इतने सीनियर है, मेरे को भी बोलने का चांस मिलेगा, क्योंकि मैं इसी काम में ही सिर्फ सबसे पीछे हूँ। मैं सब आप सीनियर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं बोल सकूँ कुछ। मैं अंदर मेरे मन में बहुत सारी रहती हैं, पर मैं बोल नहीं पाता, बोलते हुए झिझकता हूँ। मैं गुरु महाराज से और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जो दुगार है मैं उनको प्रकट कर सकूँ। प्लीज़। हरे कृष्णा।